हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो टॉपिक है फ्लूइड के बारे में है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड किस तरीके से फ़्लो करता है किसी भी पाइप के अंदर, एंड कितने टाइप के ये फ़्लो होते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड मैंने इस वीडियो के अंदर एक एक टाइप को बहुत ही ज़्यादा ईजी मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड आपको एक एक टाइप इसके अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्लूइड हमें पता है क्या होता है। कोई भी ऐसा लिक्विड जो फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लूइड हमें पता है क्या होता है। अब देखिए, ये जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम हर चीज़ में किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, फ्लूइड को लेकर। पाइप, यानी पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो फ्लूइड है ये टाइम के साथ साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। एंड ये जो फ्लो होते हैं वो टोटली 5 टाइप के फ्लो होते हैं यहाँ पे, जिनमें से कुछ हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, एंड रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ ही एक फ्लो और होता है यहाँ पे 1D 2D एंड 3D, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे एक्चुअली मेरे से वो डिलीट हो गया गलती से, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई फ्लूइड, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसकी वेलोसिटी हुई, डेंसिटी हुई एंड प्रेशर, ठीक है, वो पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में, डेंसिटी में या फिर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस कंडीशन में जो वो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, यानी कि वो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से, एक ही चाल से, एक ही वेलोसिटी से वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, ठीक है। एंड इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल जे बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, एंड जो p है वो प्रेशर है, एंड जो j है वो डेंसिटी है, ठीक है। एंड ये जो डेल वी बाई डेल टी है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई है, इसलिए 0 के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी भी चेंज नहीं हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये 0 है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे अनस्टेडी फ्लो की। अनस्टेडी फ्लो में जस्ट इसके उलट होता है। अनस्टेडी फ्लो के अंदर क्या होगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा किसी भी पाइप के अंदर, तो डेफिनेटली उसके वेलोसिटी में, उसके प्रेशर में, उसकी डेंसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज होंगे, ठीक है। टाइम जैसे जैसे, मतलब मान लीजिए कोई फ्लूइड ने फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन सडनली उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई, सडनली उस फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो गई, यानी कि टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आ गए उसके अंदर। चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है उसकी जो डायमेंशन है, यानी डायमेंशन नहीं, उस जो फ्लूइड है उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस फिगर से भी इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एंड मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से शो करते हैं, डेल वी बाई डेल टी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल पी बाई डेल टी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल जे बाई डेल टी इज विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनस्टेडी फ्लो। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए, यूनिफॉर्म फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है किसी भी फ्लूइड का, जब फ्लूइड की वेलोसिटी, ठीक है, अब हम इसको ध्यान से सुनिएगा, जब फ्लूइड की वेलोसिटी एक गिवन टाइम, यानी जो एक कांस्टेंट हमको टाइम दिया गया है, उस टाइम के साथ साथ स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यानी किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी, जो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, उसकी जो लेंथ है, स्ट्रीमलाइन की जो लेंथ है, उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, उस कंडीशन में दैट पर्टिकुलर फ्लूइड विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। जो वो फ्लो होगा उस फ्लूइड का, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। आया समझ में। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो वेलोसिटी है, जहाँ पे एक गिवन टाइम है, हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, वो उसमें उस टाइम के किसी भी टाइम के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब जिस
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो जिस लेंथ में फ्लूइड की डायरेक्शन है, फ्लूइड के फ्लो होने की डायरेक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। सिमिलरली इसके अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वो स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है वेलोसिटी, उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लो होगा फ्लूइड का, वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस एकदम बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली हम इन दोनों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड साथ ही हम इसकी एक इमेज भी देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल वी बाय डेल टी, ठीक है, यहाँ पे जो टी है वो एक कांस्टेंट है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये किस कंडीशन में हुआ, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में क्या होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, गिवन टाइम में चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रही है उस कंडीशन में जो आपकी इक्वेशन है वो बनेगी डेल वी बाय डेल टी, वेयर टी इज़ अ कॉन्स्टेंट विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए। एंड यूनिफॉर्म के केस में डेल वी बाय डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल वी बाय डेल टी वेयर टी इज़ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म का केस, ठीक है। ये दोनों में बिल्कुल डिफरेंस क्लियर था एकदम। एंड आप इस इमेज से देख सकते हो अच्छी तरीके से कि किस तरीके से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वर्क करता है, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं तीसरा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए अब हम बात करते हैं लेमिनार फ्लो की। लेमिनार फ्लो क्या होता है, देखिए लेमिनार फ्लो इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग अ वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइन और पाथ सच दैट ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं लेमिनार फ्लो का। जब हमारे नल में से पानी आपने देखा होगा कभी कभी बिल्कुल एक सीधी धार में, ठीक है, एक थ्रेड की टाइप पानी निकलता है, ठीक है। वो जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, यानी कि जो वाटर का जो फ्लो है वो जो उसकी स्ट्रीम लाइन है जहाँ से पानी आ रहा है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से होकर पानी आ रहा है, ठीक है, एंड जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वाटर, यानी जो फ्लूइड पाथ ट्रेवल कर रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट है जो फ्लो है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी लेमिनार फ्लो के अंदर क्या होता है, लेमिनार फ्लो के अंदर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये लेमिनार्स की जो लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं स्मूथली, यानी कि जो इसकी एडजेसेंट लेयर होती हैं एक दूसरे के ऊपर ही क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं, ठीक है। एंड जो लेमिनार फ्लो होते हैं वो लेमिनार फ्लो कब कहलाया जाएगा, अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा है तब जो फ्लो होगा वो होगा आपका लेमिनार फ्लो, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, अभी मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देती हूँ रेनॉल्ड्स नंबर का। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब होता है एक ऐसा रेशियो, रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा रेशियो होता है इनिशियल फोर्स का एंड विस्कस फोर्स का एक रेशियो होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो एक तरीके से डायमेंशनललेस नंबर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी तरीके के फ्लूइड सिस्टम को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। एंड जहाँ पे हम देखते हैं कि जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है वो किस तरीके से किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को, उसके फ्लो को, उसके फ्लूइड के पैटर्न को किस तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, रेनॉल्ड्स नंबर से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया लेमिनार फ्लो, एंड आपको इस इमेज से भी क्लियर हो सकता है लेमिनार फ्लो, ठीक है। सिमिलरली जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो किस तरीके से मूव करता है, जिगजैग मैनर में मूव करता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मैनर में आते हैं। एंड टर्बुलेंट फ्लो कब क्रिएट होगा, टर्बुलेंट फ्लो जब क्रिएट होगा जब जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 4000 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 4000 से ज़्यादा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखिए सबसे सिंपल टाइप है कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, एक ऐसा फ्लो जब जो फ्लूइड है उसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे चेंज हो जाती है उसकी जो डेंसिटी है, दैट टाइप ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। यानी कि कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। दिस मीन्स द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो जे है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इनकम्प्रेसिबल फ्लो के अंदर क्या होगा, जो फ्लो की डेंसिटी है, यानी कि किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। जब फ्लूइड किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाए उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा चेंज रहेगी, कभी भी एक ना तो ज़्यादा लिक्विफाई होगा वो, ना ही ज़्यादा डेंस रहेगा, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा सेम ही रहेगी। यानी उस कंडीशन में जो जे होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो इस इमेज से देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस।
नेक्स्ट हमारा टाइप है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोस। देखिए नाम से पता चल रहा है रोटेशन एंड इरोटेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रोटेशनल की। तो अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस व्हाइल फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड अ रोटेशनल फ्लो, ठीक है। यानी कि जब कोई फ्लूइड अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन सडनली वो अपने ही एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे रोटेट करने लग जाए, ठीक है। मान लीजिए कि वो एक्स डायरेक्शन में ही बार बार रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इसी के ही अपोजिट रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, कोई भी फ्लूइड है जब वो फ्लो करता है तो वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग बिल्कुल भी रोटेट नहीं करता है। यानी कि इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस देन द फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। यानी दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। रोटेशनल फ्लो के अंदर जो फ्लूइड है वो अपने खुद के एक्सिस पे क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। एंड इरोटेशनल में क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम स्टेबल रहता है। फ्लूइड किसी भी एक्सिस पे फ्लो नहीं करता। आप अपने सिमिलर एक्सिस की बात नहीं, वो किसी भी एक्सिस पे फ्लो नहीं करेगा फ्लूइड, ठीक है, एक स्टेबल कंडीशन में ही रहता है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं 1D 2D एंड 3D डायमेंशनल फ्लो। देखिए लास्ट हमारा टाइप है 1D 2D एंड 3D, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दिया ताकि आप डिफरेंस समझ सकें। तो पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल फ्लो की। देखिए 1 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके जो फ्लोइंग के जो पैरामीटर्स यानी होते हैं, यानी किसी भी फ्लूइड है वो जब फ्लो करता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी होती है वो एक उसे इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम, जिसके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि u इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, v इज इक्वल्स टू 0 एंड w इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है वो एक्सप्रेस की जा रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस, ठीक है। जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के फ्लो के अंदर क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अलोंग y एंड z डायरेक्शन, दैट इज v एंड w आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है इस कंडीशन में आके। यानी कि जो वेलोसिटी है y एंड z के अलोंग, इस कंडीशन में जो v एंड w है उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल फ्लो, इस टाइप के फ्लो के अंदर क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी एक फंक्शन होता है टाइम का एंड 2 रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो वेलोसिटी है, ठीक है, यानी फ्लो की जो वेलोसिटी है अलोंग द थर्ड डायरेक्शन, उसे हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि u इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, v इज इक्वल्स टू जी एक्स वाई एंड w इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस कंडीशन में हमने क्या देखा, जो वेलोसिटी है फ्लो की, ठीक है, वहाँ पे जो थर्ड डायरेक्शन है, थर्ड डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, 0, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, यानी w क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। बाकी जो u एंड जो v हैं वो 2 रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, टाइम के एंड वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इसकी सिमिलरली हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल फ्लो में। 3 डायमेंशनल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पे वेलोसिटी जो कि जो फंक्शन होते हैं टाइम के एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि x y एंड z है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है u इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, v इज इक्वल्स टू जी एक्स वाई जेड एंड w इज इक्वल्स टू एच एक्स वाई जेड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड एंड यू वी, जो और जो डब्ल्यू है वो क्या है, यहाँ पे फंक्शंस हैं टाइम के एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये थोड़ा सा टफ होता है ये वाला समझने में, लेकिन आप इसको जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो मैंने अच्छे तरीके से बोला है, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये डिफरेंस क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इस टॉपिक को अपने माइंड के अंदर इमेजिन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक इस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा आएगी। इसलिए आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें तो हमेशा इमेजिन करके चले अपने माइंड के अंदर एक पाइप को, एक ऑब्जेक्ट को एंड एक फ्लूइड को एंड उसके फ्लो को, ठीक है। तभी ही ये टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा एंड आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए गाइस, ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।